अरे नागिन, तू मुझे लालच दिलाती है, इस माला का मैं क्या करूंगी? न 1.25 लाख की बोरिया, न मुझे गले का तेरा हार चाहिए, न 1.25 लाख का बोरिया चाहिए। तो क्यों आया है? बोले माता यशोदा दही बिलोए, मेरी माता यशोदा ना दही बिलोती है मेरे लिए, तो रस्सी टूट जाती है, तो रस्सी लेने के लिए आया हूँ। माता यशोदा दही बिलोए, नांग की करूं मैं डोरिया, मेरी मैया दधी मंथन करती है, रस्सी टूट जाता है। ये तेरा शेष नांग है ना, ये अच्छा मजबूत रस्सी है, प्लास्टिक वाला, ये नहीं टूटेगा नागिन, इसको मैं ले जाने के लिए आया हूँ। अब नागिन क्रोध में भर गई। इस बालक को हम बार बार समझा रहे, ये मानते नहीं है, ये तो बड़ा उद्दंड बालक है। क्रोध में भर गई और नाग को उठाने लगी। पैर चुम्बे भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाई, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। पैर को दबाने लगे नाग के, और नागिन उसके भुजा को मरोड़ने लगा। अरे नाग उठ, अक्का बेल सूता था कब से हमारे घर में आके तू लका का सुनावत है। उठ, उठो उठो बलवंत योद्धा, बड़े बलवान बने हो, सो रहे हो, बालक नाथ नाच सुन, बालक है तो नाथे बना है, उठ, चलो लका सूते हट गई। क्रोध में भरकर उठा कालिया नाग, 101 फण से भगवान के ऊपर लिपट गए। सांप का एक नाम होता है भोगी, और भोगी के बंधन से केवल योगी ही बच सकता है, तो भगवान तो योगेश्वर ईश्वर है। जैसे नाग ने भगवान को जैसे ही जकड़ा, तो भगवान अपने रूप को बढ़ा लिया, और भगवान अपने रूप को बड़ा किया, नाग का पास ढीला हो गया और भगवान छूट गए, और भगवान सांप के सर पर पैर रखने लगे, और एक सर पे पैर रखते हैं तो दूसरे फन से काटने लगते, एक सर पे पैर रखते हैं दूसरे फन से काटने लगे। अब तो भगवान तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पग 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 पम 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 जननी कर, बिन 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 कर, नाचव बुढ़ारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, सतगतन काज नंदन नारद मुनि, बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, गिर 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 रुद्राधर, गम 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 देवचक, गम 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 नीलंबर, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव करने लगे। सभी देवता देखने लगे। सर्कस में सर्कस वाले को काम करने देख, लेकिन भगवान के बैलेंस को देखो। सांप के ऊपर नाच रहे, नटों में श्रेष्ठ नटराज है भगवान, और ऐसा वैसा सांप ने, पानी वाला सांप है, फिसलता है पानी में पैर, लेकिन भगवान के देखो ना, इतना नाचा भगवान, सर्प के पैर उसके सर में घायल हो गया कालिया नाग। खून बहने लगा, खून बहने लगा।
तो नाग की जो पत्नी है वो क्षमा याचना करने लगे कि मांग के सिंदूर हाथ की चूड़ी रख दे हो मुरली वाला। हे प्रभु, हमारा एक ही पति है और इसके हमारे मांग के सिंदूर हाथ की चूड़ी को रखो, इसको क्षमा याचना करो। नाग की पत्नी वंदना करने लगी और बोलने लगी, कहने लगी, प्रभु आपके क्रोध में भी आपका अनुग्रह छिपा है। नाग की पत्नी भगवान से कह रही, आपने हमारे पति के ऊपर क्रोध किया ना, इसमें भी आपका अनुग्रह छिपा हुआ है। कैसे? बोले, बड़े बड़े देवता दिन रात भगवान आपको ध्यान करते हैं, बड़े बड़े संत। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान किया है आपको, तब जाके आपने एक पैर उसके सर में रखा। भगवान भोलेनाथ दिन रात आपका ध्यान करता रहता, तो उसके सर में आपने पैर नहीं रखा, केवल चरणों तक मिला। लेकिन धन्य है हमारे स्वामी, जिसको न योग करना पड़ा, न दान करना पड़ा, न यज्ञ करना पड़ा, राजी राजी नहीं, जबरदस्ती आकर आपने दोनों पैर को हमारे स्वामी के सर में रख दिया। या बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान उसके कालिया नाग के सर से उतर कर जैसे नीचे पे कालिया नाग फुफकार मारकर फैल गया। भगवान कहने लगे, देख रहे हो देवी, इस दुष्ट के लिए तुम क्षमा याचना कर रहे हो। देखो ये क्या कह रहा है, ये फिर से मुझे काटने के लिए तैयार होगा। नाग पत्नी बोलने लगी, लेह राजीनामा हो है भगवान से, और दोबारा तांडव गति मुंडन पे तांडव करने लगेगा ना, थोड़ा बहुत जी रहे वो भी मर जाएगा। चल चुपचाप माफी मांग। अब पत्नी किसी की हो, चाहे सांप की हो चाहे देवता, पत्नी के सामने सब झुक जाते हैं। तो पत्नी नाग को डांटने लगे, चल लेह दे के राजीनामा हुआ है तो चलो क्षमा याचना करो। नाग गरजते हुए बोलने लगा, मेरी गलती क्या है जो मैं क्षमा याचना करूं, क्या भूल हुई है मुझसे? भगवान कहा, अरे कालिया नाग, तू मेरी यमुना में आकर यमुना के जल को विषैला कर दिया, ये तेरी गलती नहीं तो क्या है? अच्छा, तो मेरा विष वमन करना आपको बुरा लगा प्रभु? हाँ, यही बुरा लगा हमको। तो सांप, अब देख, भगवान से सांप बहस करने लगे। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए, बाली, बलि और ये कालिया नाग। बलि राजा भी भगवान से पूछने लगे, धनवान बड़ा कि धन बड़ा? उस दिन बहस कर रहा था कि नहीं, वामन अवतार के समय। और मरते मरते बाली भी भगवान से पूछता है, मैं बई सुग्रीव पियारा और गुण कवन नाथ मोहि मारा। वो भी भगवान से बहस किया। आज कालिया नाग बहस कर रहा है, अरे प्रभु मेरा विष वमन करना आपको बुरा लगा? अच्छा ये बताओ, इस सारे संसार को कौन बनाता है? भगवान बोला, हमने। तो सारे जीव को कौन बनाता है? भगवान बोले, हमने। तो हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। हमारे मुंह में विष किसने डाला? भगवान बोले, हमने। तो भगवान, तो हमने, आपने किया? तो हमारा तामसी स्वरूप, हमको तामसी स्वभाव किसने दिया? हमने दिया। तो कालिया नाग बोले, बस बस प्रभु, तो निर्णय हो गया। क्या हो गया? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। कहने लगे, प्रभु जब आपने मुझे विष दिया है, तो जब आपने मुझे विष दिया है तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। समुद्र मंथन के समय विष भी निकला था, अमृत भी मिला था, तो हमको जहर क्यों दिया? अरे हमको अमृत पिलाते तो हम सभी संसार के लोग भी हमसे प्रेम करते, और हमको भी तोता मिट्ठू के जैसा घर घर में पालते और जबरदस्ती कटवाते, चल चाव हमू मन अमर हो। लेकिन आपने हमको जहर दे दिया है प्रभु,
तो हम अगर गलती से किसी को दिख जाए तो हमारे सर को मड़ोड़ मड़ोड़ कर मार देता है। जहर आपने दिया है तो हम आपको जहर अर्पित करेंगे, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा प्रभु। अब बहस करने लगे, नान की पत्नियां भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान मांग लो देवी। कहने लगी, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यद पादरज वैवन्नाः। हे प्रभु, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? केवल आपके ये जो चरण के रज है धूल, इसको हमें दे दो। लेकिन पति प्राण प्रदीयता, लेकिन आप इतनी कृपा करो प्रभु कि हाथ की चूड़ी माथे की सिंदूर रख दई हो मुरली वाला। पति के प्राण को भी रक्षा करो भगवान। शांत हो गया। भगवान कहने लगे, रे कालिया नाग, मैंने तुझ में जहर दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए रहने का स्थान बना है रमणक द्वीप, वहां पे क्यों नहीं रहता? वहां पे महाराज गरुड़ आता है और हमको खा जाता है, एक एक करके सबको खाने लगे। लेकिन यहाँ सौभरी ऋषि का श्राप मिला है गरुड़ को, क्योंकि कालिया दहा में यमुना में गरुड़ नहीं आ सकता, क्योंकि गरुड़ मछली को खाने लगा। और एक बार सौभरी ऋषि के नजदीक की वो मछली गिर गया। सौभरी ऋषि ने श्राप दिया, गरुड़ आज के बाद तू इस यमुना नदी के किनारे आएगा तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। इस राज को केवल कालिया नाग जानते थे, इसलिए कालिया नाग कहने लगे, इसलिए मैं प्रभु यहाँ आया हूँ यमुना में। अच्छा ये बात है, अब जा, अब गरुड़ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे मस्तक पे अपने चरण चिन्ह रख दिए हैं। गरुड़ खाने के लिए आएगा तो फन उठाकर दिखा देना, तो तुमको कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कुत्ता पालतू भी होता है, कुत्ता फालतू भी होता है। फालतू हमारे कुत्ते को कोई भी पत्थर डंडा मारे वही कुछ कहने वाला नहीं, लेकिन किसी ने कुत्ता को पाला हो मालिक और उस कुत्ते को मार दो तो झगड़ा हो जाता है। हाँ, लड़ाई करने के लिए आ जाता है। ये सच्ची घटना है, पर क्या बताएं, हमारे सामने हुआ है। एक घर में शादी हो रहा था तो भिलाई से एक लेडीज आई थी शादी में, वो पाली थी एक कुत्ता, और कुत्ता को लेकर भी आ गई। और उसके घर में अब एक बच्चे ने उसको कुत्ता बोल दिया, बोले गए बच्चे को मार दिया। क्यों? इसको कुत्ता बोलता है तो कुत्ता को कुत्ता ना बोलो। अरे कुत्ता नहीं है, मेरा बेटा है, तो तुमने पैदा किया कुत्ता को। ये सच्ची घटना है, हम नाम हम नहीं लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालिया नाग का भगवान ने उद्धार कर दिया, और कालिया नाग के ऊपर भगवान कालिया नाग के ऊपर खड़े हो गए और यमुना जी से बाहर निकलिए। यशोदा मैया घबराने लगी। यशोदा मैया कहने लगी, लाला जल्दी बाहर आ जा, सांप चाप लेगा। चिंता मत करो मैया, इसको हमने अब चेला बना लिया है, ये अब नहीं चाहेगा, इसको हमने गुरु मंत्र दे दिया है, अब ये चापने वाला नहीं है। तो भगवान जैसे बाहर आए, कालिया नाग पत्नी सहित प्रणाम करके रमणक द्वीप में चले गए। और सबसे पहले शेषनाग जी मतलब बलराम जी श्री कृष्ण से मिले। गले मिलने के लिए भगवान का शरीर विष के कारण काला पड़ गया था। 100 फन वाले नाग के विष को 1000 फन वाले बलराम जी ने खींच लिया, तब जाके दूसरे लोग से मिलने दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।